नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज देखेंगे कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसके बाद फिर से अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो फिर से हम लोग जीके में आएंगे, ठीक है ना। तो आज का फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आपको इसमें पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आपको नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे। इसका आंसर है यकृत, ठीक है ना। यकृत मतलब आपको पता है वो लीवर होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, ठीक है ना। और यकृत को हम लोग ये से भी बोलते हैं आम भाषा में, जैसे कि जिगर, जिगर का टुकड़ा, कलेजा, तेरे अंदर कितना कलेजा है, आप तो पता ही होगा, कलेजा, जिगर का टुकड़ा। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम लोग लीवर कहते हैं, ठीक है ना। और शरीर का एक सबसे बड़ा एक अंग, मतलब एक जैसा बना हुआ सबसे बड़ा यही होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसका काम है खाना पीना। जो हम लोग कोई भी खाना खाते हैं या तो कोई ड्रिंक करते हैं तो उसमें जो भी एनर्जी वगैरह होता है उसको वो लेता है और उसको हमारे शरीर में एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो आपको पता होगा, थोड़ा भी पता होगा, तो इसका आंसर है, देखिए इसमें इसका आंसर है सभी, इसमें होगा, मतलब इसका आंसर चारों होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या था। एस्ट्रोजन था, प्रोटोस्टेरोन था, रिलैक्सिन था। तो इसका आंसर जो है आपको तो पता है कि चारों मैंने बता दिया, लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि इसका जो एक मिनट में खोज, एक मिनट। देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो एस्ट्रोजन है यह एक हार्मोन है जो कि मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो पीरियड्स होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और जो प्रोजेस्टेरोन है यह हमें हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भाधारण करने में सहायता करता है। और जो रिलैक्सिन है यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी जो होता है उसमें सहायक करता है, ठीक है ना। यह यूटेरस को मार्ग को चौड़ा कर देता है, जिससे कि जो डिलीवरी होता है वो उसमें आसानी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर है सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम, अब सेरिब्रम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है सेरिब्रम। ये ब्रेन का ये एक हिस्सा है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया। जो पीला कलर का आपका दिख रहा है वो है सेरिब्रम, ठीक है ना। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया सबसे पहले, ठीक है ना। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो 66% टोटल मस्तिष्क का होता है, ठीक है। और उसमें से भी सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, इसके बाद होता है थैलेमस और इसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो जो अग्र मस्तिष्क है उसमें से 3 डिवाइड कर किया दिया है, जिसको मैंने बता दिया ही। और उसमें से सबसे बड़ी होती है जो सेरिब्रम, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो तापक्रम के बारे में आपको पता होगा कि उसका जो तापमान है, टेम्परेचर, वो कहाँ पे नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर जो है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि यह हाइपोथैलेमस क्या है ना, यह एक पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि आपको ये ग्रंथि में होने वाले स्राव और बहाव को नियंत्रित करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रित ग्रंथि कहा जाता है, आपको यह पता होगा। और यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको, फिर तापमान को, भूख प्यास को, प्रेम को, घृणा को, गुस्सा को, नींद को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मतलब अगर प्यार हो रहा है तो वो भी कंट्रोल हाइपोथैलेमस करेगा, आपको गुस्सा आ रहा है उसका भी कंट्रोल करेगा, नींद आ रहा है उसका कंट्रोल करेगा। और अतिरिक्त तापमान को भी ये नियंत्रित करता है, मतलब जब बुखार लगता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। और शरीर के अंदर का तापमान बढ़ाना है या घटाना है, पसीना कब लाना है, उसका आदेश यही देता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है।
तो इसका आंसर आपको पता होगा, अमीबा हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है 10th से पहले। तो इसका आंसर जो है वो है कूटपाद, ठीक है ना। देखिए इस पिक्चर में मैंने आपको साफ साफ दिखाया है कि जैसे कोई खाद्य कण है, मतलब कुछ खाने का सामान है अमीबा के लिए, तो क्या होता है अमीबा का जो शेप होता है वो मतलब फ्लक्चुएट करते रहता है, लिबिर लिबिर होता है, ठीक है ना। तो वो अपने शरीर को ऐसे ऐसे मोड़ते हुए वो कूटपाद को अपने अंदर समा लेता है और उसको खा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में पाया जाने वाला जो है वो, इसका आंसर जो है वो टाइलिन है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि हमारे मुंह में जो है, मतलब पूरे शरीर में कितने लार ग्रंथि हैं वो आपको पता होगा कि देखिए 3 लार ग्रंथि हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो 3 लार ग्रंथि में से जो है वो उसका नाम आपको पता होगा कि जो ये टाइलिन है, टाइलिन भोजन में जो शर्करा मतलब चीनी होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित मतलब करता है, ठीक है ना। और बाकी इसका जो है ज़्यादा तो आपको इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, वो आपका बायोलॉजी में पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है टाइलिन का कहाँ पे वो, और हमारे मुंह में एक दिन में 1.5 लीटर ये लार निकलता है, ठीक है ना, खाना को पचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य स्राव ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, देखिए स्वच्छवास, ठीक है ना। श्वसन तंत्र भी कहते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज। देखिए हमारे शरीर में कुछ भी हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसको सबसे पहले हमारे शरीर को चाहिए ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज से ही हमें ताकत मिलती है। तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो कार्बनिक खाना होता है, ठीक है ना। उस कार्बनिक खाना में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6, ठीक है ना। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड्स है। अब मोनोसेकेराइड के भी 2-3 उसमें आते हैं उसमें, तो एक है ग्लूकोज, दूसरा नाम है ग्लैक्टोज और तीसरा नाम है फ्रुक्टोज, ठीक है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बाइसेकेराइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, विसरण विधि द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो वो पूछा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य जो कि मतलब किसी को कुछ बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो इसका आंसर जो है वो 120/80 होता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 120 जो होता है हार्ट से पूरे शरीर में खून ब्लड जो है वो जाने का बता रहा है, जो 80 है वो खींच रहा है, मतलब पूरे शरीर से वो ब्लड को हार्ट में आने का स्पीड बता रहा है। 120 मीटर पर सेकेंड और ये है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है। तो आपको पता होगा ड्यूरामीटर इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो सूंघने की क्षमता को हमारा ये जो होता है लेंटिक्युलर लॉब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं घ्राणेंद्रियां पाली, ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मतलब मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है। तो इसका आंसर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेरिब्रम है, ठीक है ना। सेरिब्रम से ही हम लोग उसका नियंत्रित करते हैं और चतुराई भी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है अब हम लोग देखेंगे अगले दिन, और बाकी आज के लिए बस इतना ही। और टेस्ट जो है अगला टेस्ट जो है बायोलॉजी का, उसका लिंक आपको 10वां वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। और टेस्ट के लिए रेडी रहिए, ठीक है। जय हिंद।